जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज आखिरी दिन है 20% डिस्काउंट का एमएम एकेडमी ऐप पर। इसलिए आज अगर आपने सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड या फिर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ऑफर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और कम से कम लोएस्ट प्राइजेस में जो आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहे हैं तो उसमें थोड़े प्राइजेस की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसलिए चांस मिस मत कीजिए। अगर आपके थोड़े भी दिन बचे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने तो जिनके 150 दिन बचे हैं उन्होंने भी एक एक साल 2 2 साल का एक्सटेंशन ले लिया है। तो इसलिए अगर आपको एक्सटेंशन लेना है तो वो भी ले सकते हो, अगर आपने नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन तो वो भी ले सकते हो। आज रात 12 बजे से सब्सक्रिप्शन जो है उसमें जो डिस्काउंट चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। और जैसा कि यूपीएससी एग्जाम जो है वो भी अभी पोस्टपोन हो चुकी है, तो इसी वजह से आपको जो और अच्छा मौका मिल रहा है और अच्छा आपको रिवीजन करने के लिए भी चांस मिल रहा है। जो एमएम एकेडमी ऐप पर आपको जितने भी कोर्सेज है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको कुछ छूटा भी है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। इसलिए अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो भी चुकी है फिर भी आप सब्सक्रिप्शन लेकर जो कोर्सेज है उनको एंजॉय कर सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि वैक्सीन जो है जो एक्सपोर्ट की गई थी, है ना, वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट की गई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जो है लोगों में देखने को मिला कि वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के बजाय भारत में इतना शॉर्टेज देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर क्यों वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, एक्सपोर्ट करने की क्या इतनी ज़रूरत थी। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वैक्सीन का जो एक्सपोर्ट है उसने हेल्प किया है इंडिया को। जी हाँ, वैक्सीन के एक्सपोर्ट ने किस तरीके से भारत को हेल्प किया है। अब देखिए, हालांकि यहाँ पर जो भी बातें बोली जा रही है, यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो यहाँ पर संदीप पात्रा जो है उनके द्वारा यहाँ पर रखा गया है। एक आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें रखा गया है। लेकिन स्टिल यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्स के बलबूते पर बात की है। मतलब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है फैक्ट्स है, यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें फैक्ट्स के बलबूते पर रखी गई है। तो अगर ये सारे फैक्ट्स सही है, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये सही है क्योंकि ये भी गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन है, तो इसलिए गवर्नमेंट के ही आंकड़े ये होंगे, तो इसलिए सारे फैक्ट्स सही होने के बाद यहाँ पर हमें प्रॉपर एक अच्छा एनालिसिस मिलता है या फिर प्रॉपर एक अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि हमारा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज हो सकता है कि कैसे वैक्सीन के एक्सपोर्ट ने शायद हाँ हेल्प किया होगा। तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं इसी चीज़ को। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स पर हम नज़र डाल लेते हैं। फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो एज ऑफ मई 11 तक की अगर हम बात करते हैं, इंडिया ने कुल 663.698 लाख वैक्सीन डोजेज जो है ये फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए हैं, ये भेजे हैं। ठीक है, आंकड़ा पता रखना, ये सही आंकड़ा है और उसी के साथ साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 663.698 लाख वैक्सीन। अब अराउंड 3 टाइम्स जो है डोजेज वो यहाँ पर इंडिया में एडमिनिस्ट्रेट किए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने हमने 50% जो है वो यहाँ पर फॉरेन कंट्री में भेज दिए हैं, एक्सपोर्ट कर दिए हैं। मतलब ये जो आंकड़े हमने फॉरेन कंट्री में भेजे, एक्सपोर्ट किए हैं, इसके लगभग 3 पट ज़्यादा इंडिया में एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, आउट ऑफ टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है 663, ऑलमोस्ट 663 लाख वैक्सीन, सिर्फ 107.15 लाख वैक्सीन डोजेज जो है वो यहाँ पर एड के तौर पर भेजे गए हैं। मतलब एक हेल्प के तौर पर भेजे गए हैं। जो होता है ना कि हाँ यार मेरा दोस्त है तो मैं उसको फ्री में दे दूंगा, एक हेल्प के तौर पर मैं दे रहा हूँ। तो मतलब ये अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो लगभग 16% हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 16% जो वैक्सीन डोजेस है वो हमने एड के तौर पर या एक समझ लीजिए फ्रेंडशिप के तौर पर हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किए हैं 16%। अब मतलब टोटल जितने हमने एक्सपोर्ट किए उसका 16%। एंड 84% जो है, जो बचे हुए 84% है वो दो कैटेगरीज में गिरते हैं। पहली कैटेगरी अगर हम देखते हैं तो उसमें से 54%, अब यहाँ पर जो 84% है उसकी हम बात करें तो उसका 54% अगर हम देखें ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, मतलब 357 लाख, ये कमर्शियल सप्लाई जो है उसके तौर पर दिए गए हैं। मतलब जहाँ पर हमने फ्रीली उनको नहीं दिया है, जहाँ पर हमने बेचे हैं, ठीक है, कमर्शियल तौर पर दिया है। एंड 30%, रिमेनिंग 30% अगर हम देखते हैं, मतलब 198 लाख वैक्सीन जो है ये WHO के कोवैक्स फैसिलिटी है ना, वहां भेजे गए हैं बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो WHO के कोवैक्स पर वहां पर फैसिलिटी में भेजे गए हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे दोनों ही जो कैटेगरीज है ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करते हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर की। क्या होता है कि वैक्सीन जब बनाई जाती है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो होते हैं तो वो यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक लाइसेंस मिल रहा है, हमें रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, तो बहुत कुछ मिल रहा है, तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है कि हाँ इतने जो वैक्सीन डोजेस है वो हम आपको भी
प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके की कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी सिनारियो आपके पास फैक्ट जो है वो क्लियर है कि कितने हमारे एक्सपोर्ट किए गए हैं और कितने परसेंट कहाँ कहाँ किस तरीके से एक्सपोर्ट हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर मेन मुद्दे पर, मतलब जो मिथ्स यहाँ पर चल रहे हैं उसको एड्रेस करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो यहाँ पर संदीप पात्रा के द्वारा की जा रही है। तो सबसे पहला जो हमें मिथ या फिर जो एड्रेस करना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि वैक्सीन जो है वो एड के तौर पर भेजे जा रहे हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा एड के तौर पर भेजे जा रहे हैं। और ये मतलब एड मतलब क्या है कि फ्री भेजे जा रहे हैं, फ्री दिए जा रहे हैं, फ्री बांटे जा रहे हैं। और ये ज़्यादातर अगर हम देखते हैं तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहीं पर दिए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उसमें दिए जा रहे हैं। अब इसमें से आउट ऑफ 107 लाख डोजेज, है ना, इसमें से 78.5 अगर हम देखते हैं मतलब ऑलमोस्ट 73.26% जो है वो नेबरिंग कंट्रीज को ही दिए गए हैं। मतलब क्या है, हमारे जो आसपास की कंट्रीज हैं उनको ही ये डोजेज जो है वो फ्री में एड के तौर पर दिए गए हैं, फ्रीली दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गुड डिप्लोमेसी कहलाती है। क्यों गुड डिप्लोमेसी? क्योंकि क्या होगा कि हमारे आसपास की जो कंट्रीज है, हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज है, ये हमारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो चाइना अगर घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है ये बफर स्टेट का भी काम करते हैं, जहाँ पर उनको हम रोक सकते हैं। या फिर अगर किसी देश का हमारे ऊपर हमला हो जाता है तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो यहाँ पर अग्रेसर हो सकते हैं, वो यहाँ पर साथ दे सकते हैं इमीडिएट तौर पर फाइट करने के लिए, है ना। दूर दूर के जो कंट्रीज है उनको आने में वक्त लगेगा, तब तक जो हमारे आसपास के हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो यहाँ पर हमारा साथ देते हैं। तो इसीलिए अगर आपने देखा हो तो कई बार हम जो फाइनेंशियल एड है, हमें यहाँ पर पैसों की दिक्कत हो रही है ना। हमारे देश में भी ऐसा नहीं कि हम पूरे फाइनेंशियली समृद्ध हो चुके हैं, लेकिन स्टिल हम यहाँ पर करोड़ों रुपए जो है वो यहाँ पर हमारे नेबरिंग कंट्रीज को देते हैं, जिससे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उनका ऋण रहेगा और वो हमारे लिए हेल्प करेंगे, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो एक गुड डिप्लोमेसी होती है एंड उसी के साथ साथ गुड एपिडेमियोलॉजी जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। अब गुड एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या? क्योंकि देखिए यहाँ पर कोरोना वायरस जो है ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन एंड बहुत ही फास्ट तरीके से स्प्रेड होता है। अब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ हमारा सोशली बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट आता है ना। जब सोशली बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट आता है तो फिर अगर वो कंट्रीज अच्छी हो जाती है, अगर वो कंट्रीज इम्यून हो जाती है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है, अगर हमारी नेबरिंग कंट्रीज इम्यून हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमें भी यहाँ पर खतरा जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको भी यहाँ पर इम्यून किया जाए, जिससे कि हम भी, हमारे जो लोग हैं, क्योंकि सोशली हम कनेक्टेड है इसीलिए हमारे भी कंट्रीज के लोग जो है वो यहाँ पर सिक्योर्ड रहेंगे। तो ये यहाँ पर दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 73% ऑफ डोजेज जो है वो हमने एड के तौर पर दिए हैं, फ्रीली दिए हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हैविंग इंडियाज इमीडिएट नेबर वैक्सीनेटेड एसेंशियल इंडिया की ओन पेंडेमिक कंट्रोल मेजर्स के लिए, जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड यहाँ पर 2 लाख डोजेज जो है वो यूएस पीस कीपिंग को भेजे गए हैं। 2 लाख डोजेज कहाँ? यूएस पीस कीपिंग को भेजे गए हैं, जो यहाँ पर 6,600 इंडियन पर्सनल जो है वो करंटली वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब समझ लो कि यहाँ पर इतने जो हमने डोजेज भेजे हैं, तो ये भी एक हम उससे तर्क निकाल सकते हैं कि इंडियन जो वहाँ पर पर्सनल जो वहाँ पर अग्रेसर है, डिप्लॉयड है, तो उनके लिए हम यहाँ पर हेल्प जो है वो भेज रहे हैं। देन उसके बाद कमर्शियल सप्लाई की जब हम बात करते हैं, मतलब पैसों से हमने भेजा है, ठीक है, पैसों से हमने यहाँ पर बेचा है, उसमें से अगर आप देखोगे तो 14% कमर्शियल सप्लाई जो है वो यूके को गया है, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड इन इंडिया लाइसेंस जो है वो हमें मिल रहा है। अब ऐसे समय पर अगर आप देखोगे तो इतना जो है वो देना, कुछ कुछ ऐसा होता है कि ऑब्लिगेशन होते हैं जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम कोई वैक्सीन बना रहे हैं, जब हम कुछ कर रहे हैं, तो कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं, अगर उन्होंने लाइसेंस ही नहीं दिया तो, है ना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़रूरी होती है। मेजर कमर्शियल सप्लाई अगर हम देखते हैं तो वो सऊदी अरेबिया को भी भेजा गया है। ये कमर्शियल सप्लाई है जो सऊदी अरेबिया को भेजा गया है। सऊदी अरेबिया में अगर आप देखोगे तो लार्ज डायस्पोरा जो इंडियंस का वो हमें देखने को मिलता है, जो यहाँ पर एडमिनिस्टर किया जाएगा वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट सऊदी अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उनको भी यहाँ पर हम जो वैक्सीन भेज रहे हैं उससे वैक्सीन उनको दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको वहाँ पर मिले। हम तो पैसों से भेज रहे हैं लेकिन वहाँ पर इंडियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो इंडियन डायस्पोरा कितना हेल्दी होता है हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी, तो ये भी काफ़ी आपको पता है। तो ये यहाँ पर फ़ायदा जो है हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम कोवैक्स जो है फैसिलिटी WHO वहाँ पर सप्लाई जो किया गया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने का कमर्शियल ऑब्लिगेशन जो है वो होता है यहाँ पर, मतलब जो भी यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका कमर्शियल ऑब्लिगेशन था कि कोवैक्स जो है ये जॉइंट इनिशिएटिव है WHO, गावी एंड यूनिसेफ, है ना, डिलीवरी पार्टनर है।
एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया ने अश्योर्ड किया था कि कुछ नंबर ऑफ अफोर्डेबल प्राइजेस पर वैक्सीन जो है वो आपको भेजे जाएंगे। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है उनके तरफ से है, ठीक है। तो अब ऐसे सिनारियो में अगर हम देखें तो सडनली अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बैन आ जाता है, तो यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पहले किए गए थे, उसमें रुकावट आ सकती है। हेंस हमारे यहाँ पर भी जो वैक्सीन है उसका रॉ मटेरियल की रुकावट हो सकती है, वो लोग भी बैन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर हम यहाँ पर फाइनल वर्ड्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कोई भी कंट्री यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपना जो पूरा नाता है वो कट कर दे। हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर ही चलना पड़ता है। एंड यूजर सिंपली यहाँ पर देखता है कि वैक्सीन जो है ये यहाँ पर कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, लेकिन जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उसको डजन्स ऑफ कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है इनपुट मटेरियल्स के लिए, जिसके तहत वो वैक्सीन बना रहा है। हमने देखा है ना कि जीएसटी जो है वो अगर हम हटा देते हैं तो कैसे प्राइसेस इंक्रीज हो सकती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों से हम रॉ मटेरियल जो है वो लेते हैं, इनपुट मटेरियल्स हमको लेना पड़ता है ना। तो अगर यहाँ पर हमें डिपेंडेंट रहना है, मैन्युफैक्चरर को डिपेंडेंट रहना है, और अगर हम कंप्लीटली यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर देते हैं, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बैन कर देते हैं, तो जो इनपुट मटेरियल्स है उस पर भी बैन लग सकता है, जिससे कि हमारे प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम आएगी। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि हम यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करने की सोच रहे हैं, उसमें अगर एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया तो इनपुट ही नहीं आएगा, वैक्सीन ही नहीं बनेगी, तो और यहाँ पर समस्याएं जो है वो खड़ी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर वैक्सीन प्रोडक्शन को डोमेस्टिकली भी यहाँ पर ऊपर उठाने के लिए मल्टीपल लेवल जो है उस पर सपोर्ट हमें चाहिए होता है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सपोर्ट जो है हमें प्रोवाइड भी करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज को भी। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आपकी क्या राय है ये आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें की गई है ये मेरे पर्सनल ओपिनियन नहीं है। फिर भी यहाँ पर आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या एक्सपोर्ट सही था, गलत था? अगर सही था तो अभी हमारे पास तर्क है, और अगर आपके पास कोई तर्क होंगे तो वो भी दे सकते हो, और अगर गलत है तो क्या तर्क आपके पास है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।